अदब के खिलाफ है यार। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। सुन लिए, जैनुल आबदीन अगर 25,000 रुपए लेता है ना, तो न जाने कितने मदरसे जो है, मदरसों में हमारा वो पैसा जाता है। मैं खुद कह रहा हूँ, न जाने कितने घर ऐसे हैं कि जो अल्लाह हमसे काम ले रहा है। ये बताना इसलिए पड़ रहा है, लोग कहते हैं इन पैसों से न जाने कितने बच्चे हमारे पैसों से पढ़ते हैं। जिसको यकीन ना है तो हमारे इलाके जरा खाली खाली चला जाके पूछ ले। हम इन पैसों से जो काम करना चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा मोहताज ना हो किसी का। आपने जलसे में 2 लाख रुपए खर्चा किया, 1.5 लाख रुपए खर्चा, कोई जरूरत नहीं 2 लाख 1.5 लाख की। एक शायर एक मुकर्रिर बुलाओ और 1 बजे प्रोग्राम समेट दो, पैसा बचाओ, जाओ कहीं किसी गरीब लड़की की शादी करा दो। सारी रात का जलसा जो है तुम सोचो कबूल हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ जलसा आदमी मजे के लिए करता, सिर्फ मजे के लिए। वो फलाने आए थे ऐसा पड़ गए, दिमागे आए थे ऐसा पड़ गए, मजा नहीं आया, उनमें मजा नहीं आया, तो मजे के लिए जलसा सुनने आते हैं। कभी इश्क़े रसूल दिल में पाल करके तो देखो। हमने कभी तन पे अच्छा लिबास नहीं डाला। लोगों ने नात पढ़ने के लिए जुब्बे और साफों का इस्तेमाल किया, कभी नमाजों का इस्तेमाल, कभी नमाज का इतना एहतमाम नहीं किया होगा। मैं अपनी जमात के लोगों को कह रहा हूं, अच्छी बात है साफा जुब्बा सब कुछ ये, लेकिन कम से कम ये भी देखा जाए कि हमारी आवाम जा कहां रही है। एक रात में 25,000 रुपए आपने दिए, 10,000 रुपए का लिबास पहन सकता हूं कल की शब में। 3 गाड़ियां माशाल्लाह खड़ी है, बताने की जरूरत नहीं, 3 गाड़ियां खड़ी है। मैंने 2 गाड़ियां खाली इस पर किसी की तबीयत खराब हो, कोई परेशान हो, कोई कहीं जाने को जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कभी मैंने ये बात मेरी स्टेज पे नहीं सुनी होगी। मैं सिर्फ एक सबक देने के लिए, और मैं यहाँ तक के कहना चाहता हूँ हजरत कि हिंदुस्तान के जितने भी शोहरत याफ्ता शायर हैं, पढ़ने वाले नाथा हैं, शोहरत याफ्ता मुकर्रिर हैं, सिर्फ वो महीने में 2,000 रुपए देते हैं। खुदा की कसम पूरे महीने में 8-10 लाख रुपए हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि कोई स्कीम चला के किसी बच्ची की शादी कर दे, किसी बच्चे कोई बच्चा ना पढ़ पा रहा, जिसके माँ बाप ना पढ़ा पा रहे हो, वो पैसा हमारा उधर चला जाए, कहीं ना कहीं बच्चियों के हवाले से स्कूल खुलवा दिया जाए। ये हमारा अपना मिशन है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ अपना घर देखना चाहता है। आप इसको हल्के में ना लीजिए। मैं मिंबर से ये बात कह रहा हूँ कि जो दर्द हमारे अंदर है इस वक्त कौम का, अगर हम चाहते हैं हम भी अपने आप को बन संवर के कैसे भी चलते हैं, मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा। अब वो टिकट उम्रे बगदाद शरीफ का मिला है, ठीक है, बगदाद शरीफ का टिकट मिला है, लेकिन मैंने हजरत से कहा, हजरत ये टिकट के बदले एक शख्स ऐसा है कि जो बहुत बड़ा गौस का दीवाना है, हमारे पास हैसियत है, आप मेरे बदले में उसको भेज दीजिए। हमारे पास पैसा है, हम जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा भी दीवाना हो कि जिसके पास इंतजाम नहीं, वो चला जाए। हम लोगों के पास इतना पैसा है शायरों के पास कि उनके ऊपर हज फर्ज है, लेकिन सिर्फ उम्रे पे जाते हैं, हज नहीं कर रहे। गलत तो नहीं मैंने कहा, हज फर्ज है। और एक अलमिया और बता दें, जब तक के वहां कोई शायर जाके फोटो नहीं खिंचाएगा उसका उम्रा नहीं माना जाएगा। हम फोटो खिंचाएं, अगर वहां ना खिंचाएं और हम कहें हम यहाँ जाहिर करें कि हम उम्रे से आए हैं, कोई मानेगा नहीं। वो फोटो खिंचाने की जगह मेरे सरकार को कितनी तकलीफ होती है उनके दयार में जो लोग फोटो खिंचाते हैं। एक शेर मैंने कहा था, मेरे सरकार को उनसे बड़ी तकलीफ होती है, मदीने की हंसी गलियों में जो फोटो खिंचाते हैं। वो हमारे आंखों को मंजर देखने के लिए, वहाँ फोटो खिंचाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर इश्क लेके जाओगे कोई चीज याद नहीं रहेगा इश्क के अलावा।
इश्क लेके जाओ, सिर्फ सरकार दिखे। ये कैमरा वैमरा क्या चीज है? मोहब्बत से पढ़ो दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि। आखिरी कलाम है। जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, इस्लाम की हयात का, इस्लाम की हयात का नक्शा बदल गया। जो शेर पढ़ रहा हूं आखिरी शेर है, जरा मोहब्बतों भरे अंदाज में सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा मखदूमा कायनात के हवाले से बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। है माओ की गोद में बच्चों को पलते देखा है, माओ की गोद में ज़हरा तुम्हारी गोद में, ज़हरा तुम्हारी गोद में इस्लाम पल गया, ज़हरा तुम्हारी गोद में इस्लाम पल गया, ज़हरा तुम्हारी गोद में वो सहरिया जैसे दम बिलाल और इश्क़ नबी, जैसे दम बिलाल और इश्क़ नबी, ऐसा कोई दीवाना किसी का, ऐसा कोई। सुभान अल्लाह। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे हमको, जैसे मैं गिरूं तुम संभाल लो, इस चक्कर में बैठे हो, है ना? ठीक है ना? देखिए अगर ये गुलाम, अच्छा या खुदा घर से कदम निकले, या खुदा, या खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ और ये भी बता दूं, मैं काफी रातों से जागा हूँ, मुझे दिन नहीं याद है लेकिन बहुत दिन से जाग रहा हूँ। आपको चेहरे से पता चल रहा होगा मैं जब आके बैठा हूँ। अगर मुसलमान के चेहरे से पता न कर पाए तो मुसलमान नहीं है। एक मोमिन का आईना है, चेहरे का आईना। मैं सही बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी रिहाई दे दी जाए। मैं एक शेर, मैं भाई की बात की, एक बहुत नाजुक शेर पढ़ दूं, बहुत नाजुक शेर, बहुत। जब हो मीज़ान पर, मैं दावा कर रहा हूँ पूरी रात में इतना नाजुक शेर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। दावा है, चाहे जिसको बुला के कितना बड़ा शायर बैठा लो, मैं शेर जो पढ़ रहा हूँ बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ नात के हवाले से। जब हो मीज़ान पर मेरे आमाल, जब हो मीज़ान, जब हो मीज़ान पर मेरे आमाल, उसमें इश्क़ नबी न कम निकले, उसमें इश्क़ नबी न कम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। एक शेर
मुश्किल रास्ता बताने लगे। ओ हाँ, मुश्किल फिलबदी शेर है, जल्दी का कहा हुआ है, मुलाहिजा करें। बेटा आना शेर इनाम लेके, बेटा इनाम लेके अभी आना, जब शेर पढ़ दो वही खड़ा रहो। सुनो एक शेर सुने। सारी दुनिया के कोने कोने से, बहुत अच्छा शेर पढ़वाओ। सारी दुनिया कलाम की फरमाइश हुई है, और उस कलाम में एक ऐसा शेर है जिसे जिसे पढ़ने के बाद मुझे करबला शरीफ का टिकट मिला था सतना में, जबलपुर में। हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें, देखिएगा। उस शेर को सुनाने के लिए मैं कलाम का इंतखाब जिसने भी फरमाइश की, भाईजान अगर आप मेरी तरफ तवज्जो कर लेंगे ये बड़ी बात होगी। आपने अगर हमको इतनी दूर से बुलाया है तो जरा सा मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा। और एक बात और बता दूं, सब कलाम बचा चाहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन कलाम बचाता नहीं, इसलिए वो जब चाहेगा नया कलाम कह लेगा। हमारे पास कलामों की कमी नहीं है, मुलाहिजा करें। मैंने एक कलाम को एक साल तक के नहीं रखना कभी भी, हर 2 महीने 3 महीने 20 दिन में 15 दिन में कोई कलाम से निकल लेता हूँ। सुने मुलाहिजा करें। जब करबला हुसैन असगर निकल गया, जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, जब करबला हुसैन का असगर निकल गया, इस्लाम की हयात का, इस्लाम नक्शा बदल गया, इस्लाम की हयात का नक्शा बदल गया। शेर सुन लीजिएगा, मैंने वो शेर जो शेर एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ, है ना। हजरत नन्हे असगर के हवाले से बहुत से मफहूम आपने सुने, एक नया मफहूम मुलाहिजा करें। खुदा की कसम, शायरी को मैं शायरी के तरीके से करता हूँ। सुने जी, सुने भैया, भैया कैसे लोग हैं यार। एक बात बताइए, वो करबला का मैदान था, उन्होंने आपके बारे में कितना सोचा, अपने बच्चे तक के कुर्बान कर दिए, और तुम्हारे अंदर हम कैसे मान लें तुम्हारे अंदर इश्क है। सुने एक शेर, बेटा ये मॉडर्न जमाना आप अपने घर लेके जाइए, ये जूते पहन के यहाँ बैठने